बिहार में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक क्रिमेशन सुविधा वाले शमशान घाट के संचालन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। सदगुरु के नेतृत्व वाली ईशा फाउंडेशन को राज्य सरकार द्वारा एक आधुनिक शमशान घाट के संचालन की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। विपक्षी दल सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार और ईशा फाउंडेशन इसे जनहित और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस आधुनिक शमशान घाट में इलेक्ट्रिक क्रिमेशन की सुविधा उपलब्ध होगी, जहां अंतिम संस्कार अपेक्षाकृत कम खर्च में किया जा सकेगा। दावा किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक क्रिमेशन पर करीब 3500 रुपए का खर्च आएगा, जबकि पारंपरिक लकड़ी आधारित अंतिम संस्कार में कई स्थानों पर 15,000 से 30,000 रुपए तक खर्च हो जाता है। सूत्रों के अनुसार इस परियोजना में इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम, प्रतीक्षालय, पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था, पार्किंग, स्वच्छता और अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। इलेक्ट्रिक क्रेमेशन के माध्यम से लकड़ी की खपत कम करने और प्रदूषण घटाने का भी दावा किया जा रहा है। फाउंडेशन का कहना है कि इस व्यवस्था से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित, सम्मानजनक और पर्यावरण के अनुकूल होगी। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी राहत मिल सकेगी। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा विवाद सरकार द्वारा ईशा फाउंडेशन को संचालन की जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर खड़ा हुआ है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि इतनी बड़ी परियोजना के संचालन की जिम्मेदारी देने में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए थी। विपक्ष का कहना है कि यदि किसी निजी संस्था को सार्वजनिक संपत्ति या सरकारी परियोजना का संचालन दिया जाता है तो पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से स्पष्ट करने की मांग की है कि परियोजना संचालन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई और किन मानकों के आधार पर संस्था का चयन किया गया। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया कि ईशा फाउंडेशन लंबे समय से सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही है तथा इसी अनुभव को देखते हुए उसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। ईशा फाउंडेशन की ओर से कहा गया कि उनका उद्देश्य किसी भी प्रकार का व्यवसायिक लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज को बेहतर और सम्मानजनक अंतिम संस्कार की सुविधा उपलब्ध कराना है। फाउंडेशन का कहना है कि इलेक्ट्रिक क्रिमेशन प्रणाली पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे लकड़ी की बचत होगी, धुआं और कार्बन उत्सर्जन कम होगा तथा अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी अधिक व्यवस्थित होगी। फाउंडेशन ने यह भी कहा कि जरूरतमंद परिवारों की विशेष परिस्थितियों में रियायत या सहायता देने की व्यवस्था पर भी विचार किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में पारंपरिक अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी मात्रा में लकड़ी का उपयोग होता है। इसके कारण जंगलों पर दबाव बढ़ता है और वायु प्रदूषण भी होता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक क्रिमेशन जैसी व्यवस्था भविष्य के लिए उपयोगी विकल्प साबित हो सकती है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आधुनिक तकनीक के साथ साथ धार्मिक परंपराओं का सम्मान भी बना रहे तो इस प्रकार की व्यवस्था समाज के लिए लाभदायक हो सकती है। दूसरी ओर कुछ धार्मिक संगठनों का मानना है कि अंतिम संस्कार केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और परंपराओं से जुड़ा विषय है। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक क्रिमेशन को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों की धार्मिक भावनाओं का भी पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। हालांकि कई सामाजिक संगठनों ने इस समय की जरूरत को बताते हुए कहा है कि तेजी से बढ़ती आबादी, सीमित संसाधन और पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए आधुनिक विकल्पों को अपनाने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। जहां सरकार इसे आधुनिक और पर्यावरणीय हितैषी पहल बता रही है, वहीं विपक्ष परियोजना संचालन की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। फिलहाल यह मामला राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। आने वाले दिनों में यदि सरकार इस संबंध में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करती है तो कई सवालों के जवाब सामने आ सकते हैं। वहीं यदि इलेक्ट्रिक क्रिमेशन मॉडल सफल रहा तो भविष्य में बिहार के अन्य जिलों में भी ऐसी सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है। फिलहाल इस परियोजना को लेकर लोगों की नजर सरकार के अगले कदम और पूरे संचालन तंत्र की पारदर्शिता पर बनी हुई है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।